हेलो एवरीवन। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लासापा एंड मासापा या फिर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल को बोलते हैं अपवर्त, यानी कि कोई भी नंबर के जितने भी मल्टीपल, यानी कि उसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके क्या क्या आता है तो वो सारे होते हैं उसके मल्टीपल। जैसे कि 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, ये सारे क्या हो जाएंगे? 4 के मल्टीपल। यानी कि 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 में किया तो 8, 3 में किया तो 12, 4 में किया तो 16, ऐसे करते करते जितने भी आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? 4 के मल्टीपल। और जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो आगे बढ़ता चला जाए, यानी कि सबसे बड़ा मल्टीपल कोई भी नहीं होता, यानी कि इनफाइनाइट तक जाते हैं नंबर। ऐसे 12 का निकाला हमने मल्टीपल, तो 12 के कौन कौन से हो जाएंगे? 12, 24, 36, 48, ये सारे 12 के सारे मल्टीपल हैं। तो फिर ये है कि किसी भी संख्या का पहला अपवर्त या पहला मल्टीपल वह संख्या स्वयं होती है। जैसे कि 4 का मल्टीपल क्या है? 4, और 12 का मल्टीपल क्या है? 12। तो ऐसे कोई भी नंबर होगा तो उसका पहला मल्टीपल क्या होगा? वो नंबर खुद होगा। फिर है किसी संख्या का अंतिम या फिर लास्ट सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आगे तक बढ़ता चला जाए, यानी कि इनफाइनाइट तक नंबर आएंगे। फिर है किसी संख्या की अपवर्तियों की संख्या अनंत होती है। अब जैसे कि 4 के मल्टीपल निकाले तो इसमें पता तो है नहीं कहाँ तक जाएंगे, कितने आएंगे, तो ये सारे कितने हैं? अनंत, यानी इनफाइनाइट तक। फिर है किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो जैसे कि 4 के अपवर्त निकाले थे तो 4 का मल्टीपल क्या था? या तो 4 था या 8 था, 12 था, यानी कि या तो 4 होगा, यानी कि वो नंबर खुद होगा, या उससे बड़े सारे नंबर होंगे। ऐसे उसके बाद आते हैं अपवर्तक, यानी कि ये था ना मासापा महत्तम समापवर्तक। तो ये समापवर्तक क्या होता है? अपवर्तक, यानी कि ये कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर पता होने चाहिए, जैसे कि मल्टीपल तो ऐसे को फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होता है कि कोई भी संख्या वो किस किस से विभाजित हो रही है, यानी कि किस किस से डिविजिबल हो रही है। तो जिन जिन नंबर से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है वो उसके होते हैं फैक्टर। जैसे कि हमने 4 के अपवर्तक निकाले तो 4 की क्या हो जाएंगी? 1 से डिवाइड होता है, 2 से हो जाता है और 4 से खुद हो जाता है। ऐसे 24 के निकालें तो 24 के कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। ये वो सारे नंबर हैं जो जिनकी टेबल में 24 आता है, यानी कि जो 24 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? 1। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा और सबसे बड़ा अपवर्तक वो नंबर खुद होता है। और इसके जो अपवर्तक होते हैं वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कितने होते हैं, यानी कि अनंत इनफाइनाइट नहीं होते, कुछ नंबर होते हैं उसमें होते हैं, यानी कि निश्चित संख्या होती है, ये नहीं कि बहुत सारे हो जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक संख्या, सबसे बड़ा अपवर्तक और सब अंतिम अपवर्तक क्या होता है? वो संख्या स्वयं होती है। और पहला होता है 1। अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी संख्या का अपवर्तक या फैक्टर जो है वो संख्या से छोटा या बराबर होगा। जैसे कि हमने 4 के अपवर्तक देखे तो 4 का अपवर्तक या तो 4 होगा या 1 होगा या 2 होगा, यानी कि या तो संख्या खुद होगी या उससे छोटा। ऐसी फिर है समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। तो समापवर्त यानी कि समान अपवर्त, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि हमने 4 के मल्टीपल निकाले तो आए 4, 8, 12, 16, 20, 24। ऐसे 6 के मल्टीपल निकाले तो आता 6, 12, 18, 24, 30। तो ये सारे 4 के और ये सारे 6 के। तब इनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है? जो 4 और 6 दोनों में है, यानी कि जैसे कि ये 12 है, ये दोनों में है, ये 24 ये भी दोनों में है। तो कॉमन मल्टीपल 6 और 4 और 6 के कौन कौन से हो जाएंगे? 12, 24, ऐसे 36। तो ये सारे जो होंगे वो 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही देखेंगे कॉमन फैक्टर। तो समापवर्तक, कॉमन फैक्टर को बोलते हैं समापवर्तक, जो महत्तम समापवर्तक में आता है एचसीएफ में, वही, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर 4 के कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2 और 4। यही 6 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 6। ये इनसे डिविजिबल होगा। तो इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और 2। तो 1, 4 और 6 के कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 2। तो ये थे कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। अब ऐसे ही देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे हमने 4 के मल्टीपल निकाले तो 4 के कौन से थे? 4, 8, फिर 12, 16, ऐसे बहुत सारे थे।
और हमने निकाला 6 का, तो 6 से कौन कौन से थे, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 24। ऐसे जब 8 के देखेंगे तो 8 का 8 होगा और 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमें 4, 6 और 8 इन सब के निकालने तीनों का एलसीएम। तो 16 का भी और आगे करेंगे 4 वाले का, तो क्या हो जाएगा 20 और 24। तो इन तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 24। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो सबसे बड़ा होता है ना महत्तम समापवर्तक, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा हो रहा होगा, ये सबसे छोटा कौन सा होगा। ये देखो 4 भी नहीं है किसी में, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। 16 8 और इसमें है, 12 इन दोनों में और 8 इन दोनों में। तो कोई ऐसा जो तीनों में हो तो वो कौन सा हो जाएगा 24। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का 24, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो तीनों में कॉमन है, तो वो हो जाएगा 24। उसके बाद आता है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12 खुद। ऐसे ही 16 के कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 16। तो अब इसमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ये सब कॉमन तो हैं इसमें, पर इन सब में हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा 4। तो ये था एलसीएम और ये है एचसीएफ। आज के लिए बस इतना ही, और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।